इसलिए इसका हम किडनी खराब कर दिए। इसे पकड़िए, इसे रिकॉर्डिंग कीजिए, इससे अच्छा होगा। चल 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 जल्दी देख। बोलिए बोलिए हजूर, बोलिए दादी, तो काम नहीं करेंगे, बोलिए। अच्छा चलो चलो, नाम बता पहले, जब तक तू नाम नहीं बताएगा जब नाम वो नहीं नु याद है हमको, तो नाम याद रहता तो आपको बता नहीं देते हम। देखो तू रास्ता नाम नहीं याद रहता तो हम आपको बता नहीं देते हजूर। हजूर हम आपको नाम बता देते, लेकिन हमारा नाम ही याद नहीं है तो हम क्या बताएं आपको। हमारा नाम ही ना याद नहीं है तो क्या बताएं हजूर। आपका नाम ही नहीं याद है तो हम क्या बताएं। हमारा नाम ही नहीं याद है, हमको माफ कर दीजिए हजूर, हमको माफ कर दीजिए। हम चले जाएंगे इसको छोड़ के, या अल्लाह माफ कर दीजिए, या हजूर हमको माफ कर दीजिए ना, या हजूर हमको माफ कर दीजिए, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। पूरा वीडियो कहाँ भी करो, माफ कर दीजिए हजूर, हमको माफ कर दीजिए। आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपके पैर पकड़ रहे हैं, नाम बताओ, नाम बताओ। माफ कर दीजिए। इसका सब बीमारी छोड़ देंगे, इसका सब बीमारी हम छोड़ देंगे, लेकिन ये बहुत नाजायज था, ये हरामी था, इसलिए हम इसको पकड़े, इसलिए हम इसको पकड़े। और 15 साल से 16 साल से इसको पकड़े हैं। पहले इसको हम इलाज के लिए फिर कल किडनी खराब किए तो ये ले गया पटना, पटना से ले गया चेन्नई, चेन्नई से ले गया दिल्ली, दिल्ली से ले गया फिर पटना। फिर हमारा किडनी का बोला डॉक्टर कि इसका किडनी में क्या बोला जाता है, यहाँ पटना बोला कि रूबन हॉस्पिटल में कि हम निकाल देंगे वो किडनी तो ये ठीक हो जाएगा। फिर इन्होंने नहीं माना, इन्होंने गाड़ी किया और VIP कोटा में गाड़ी से ये लोग 1800 का टिकट कटाया और यहाँ से चेन्नई गया। चेन्नई CMC भेलाओ, CMC भेलाओ रहा। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक जांच में 10 दिन लगा दिया। तो इन्हें हमारे बाप ने गरिया के उसके बाद हमारे चाचा ने फिर गाड़ी से टिकट कराया। फिर उसके बाद टिकट से फिर पटना आया। फिर पटना आके US राय के पास गया। डॉक्टर US राय ने बोला कि इसका किडनी निकाल दीजिए। फिर हमारे फूफा ने कहा कि यही नहीं, मेरे लेकर मैक्स हॉस्पिटल आइए, हम वहाँ दिखाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ इन लोगों ने लेकर गया, हमारे पापा गए और हम गए और कोई नहीं गया था। उसके बाद इन्होंने गया, उसके बाद वहाँ हमारी एक बहन थी, वो बहन बोली कि ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर लगा वहाँ मैक्स हॉस्पिटल में। मैक्स हॉस्पिटल बोला कि इसका कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, ये छोड़ के चला जाए। ये 40-60% किडनी काम कर रहा है, 40% नहीं काम कर रहा है, लेकिन वे हम इसको ठीक कर देंगे। इसका किडनी का नली जो है घूम गया है, घूम गया है, इसको हम दूसरा किडनी का नली लगा देंगे। उसके बाद आपका फंक्शन चालू हो जाएगा किडनी का। इन्होंने फंक्शन उसके बाद बोला कि सोमवार दिन था, बोला कि आज शनिवार है, संडे को हॉस्पिटल बंद रहता है, हम इसका सोमवार के दिन ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन में इन्होंने हमारे बाप ने 1.5 लाख रुपया लेके गए थे। उसके बाद उन्होंने 85 से 1 लाख रुपया तक जमा करा लिया और जमा कराकर 2 बजे बेहोश कर दिया। बेहोश करके ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन से जब हम होश में आए, उसके बाद हमारा दर्द हो रहा था यहाँ, उसके बाद हम ठीक हो गए। तू क्या बात है कि अपने हो रहा था? नहीं, वो ऑपरेशन का दर्द था। अच्छा, ऑपरेशन का दर्द। हाँ जी। अच्छा चलो आगे बताओ। ऑपरेशन का दर्द के बाद हमने उसके बाद हम फिर फुफ्फू यहाँ चले गए उनके डेरा पर। शाहीन बाग ओखला रहने लगे, उनकी बहन वहाँ थे रहते शाहीन बाग ओखला, दिल्ली शाहीन बाग ओखला। उसके बाद एक अंगूरी बाजी है, उनके डेरा पर हम रहने लगे। वहाँ रहे 5 दिन बाद फिर हमको डॉक्टर बुलाया और डॉक्टर बुला के टाका काटा। टाका काट कर वो समझ नहीं पाया कि ये मरीज है। हमारे बापे को कहने लगा कि यही मरीज है, का दो। उसके बाद हम लोग देखा कि हमारा सेहत खिलने लगा। उसके बाद हमने इसको क्या किया कि उसके बाद हम वहाँ गए। उसके बाद हमको कुछ याद नहीं है। उसके बाद फिर इसको हम 7 मार्च शुभरात के 1 दिन पहले सीना में दर्द उखाड़ा। उसके बाद इसको इसके बाद इन्होंने लेकर छपरा गया। वो देखते साथ एक अल्ट्रासाउंड किया, बोला कि किडनी नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्टर का नाम था राजीव ऐसा ही, राजीव कुमार का नाम था ऐसा ही। उसके बाद उन्होंने किया क्या, उसके बाद उन्होंने किया ये। फिर उसके बाद इन्होंने
बोला कि ले जाइए, इसको कोई ठीक नहीं, आजकल का मेहमान है। अच्छा अच्छा बोला कि आजकल का मेहमान है। फिर हमारे पापा मेरे पास यहाँ लिया है, गाड़ी भर रोते हैं, मेरे बाप रोते हैं कि अब हमारा बेटा नहीं जिएगा। अच्छा। उसके बाद इन्होंने आया फिर घर, फिर इसके बाद ये मेदांता इस हॉस्पिटल ले गए। मेदांता हॉस्पिटल वाला भी डॉक्टर ने इन लोगों को बुला के बोला कि डायलिसिस कराना होगा, मेरे पास कराइएगा तो एक डायलिसिस का 40,000 रुपया लगेगा। सही बात है। हाँ सही बात, सब सही बात, सब 40,000 सही लगेगा। बात। उसके बाद इन्होंने बोला कि फिर ये सब लोग राय करने लगा, जिसमें चांद खां भी थे, सरमत थे, हमारे पापा थे और अजीजुल खां थे, हैदर खां थे, ये सब आदमी था। उसके बाद फिर सकलेन को नंबर है, चल तू बड़ा काम, तुम काम करो। फिर उसके बाद हमने सकलेन को फिर यहाँ आया, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। फिर यहाँ आया और फिर आने के सकलाइन बाद के बोला जान उन्होंने देखो तो। फिर इन्होंने कहा चलिए घर पर राय करते हैं। इन्होंने आके फिर यहाँ राय करने के बाद फिर इन्होंने एक बार वहाँ मदरसा जो है मस्जिद का उद्घाटन था कहाँ? वहाँ, तो लियाकत अली खान फोन किए मेरे अब्बा के पास अच्छा। कि हम कहा रहे हैं चाचा आप टेंशन मत लीजिए, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, इंतजाम के लिए तनिक मत खराब रहिएगा, हम पूरा इलाज हम कराएंगे, कहे कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से इलाज होगा, पारस में होगा इलाज, सब सही बात है, सब पारस में होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम मदरसा का उद्घाटन और मस्जिद का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद हम चलेंगे और खुद एडमिट कराएंगे। फिर इन्होंने देखा तो बीमारी बढ़ते गया, फिर इन्होंने सदर अस्पताल ले गया। सदर अस्पताल के पास इन्होंने ले गया, अशफाक अहमद डॉक्टर थे, उन्होंने हमारे अब्बा ने बोला तो बोले कि टेंशन मत लीजिए, अशफाक अहमद बोले कि टेंशन मत लीजिए, हम सब आपको ठीक कर देंगे, एकदम आप टेंशन मत लीजिएगा, ये डायलिसिस होते रहता है और खाना कम दीजिए और आप इसको खाली भूजा खिलाइए और उसके बाद इसको पानी कम दीजिएगा, 750 से 1 लीटर के बीच में इसको पानी दीजिएगा। उसके बाद इन्होंने कहा, इन्होंने बोलने लगा, उसके बाद कहा कि ठीक है आप यहाँ मत कराइए, सीधे आप पटना चले जाइए, इसमें फेस्टूला जो बनेगा, यहाँ बनता है फेस्टूला तो हाथ फूल जाता है, इसलिए आप फेस्टूला बनवाने के लिए आप चले जाइए पटना वो डॉक्टर जो है वो बढ़िया फेस्टूला बनाता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने वहाँ मिलाद होने लगा, उद्घाटन हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद हमारा उल्टी बढ़ने लगा, उल्टी तो बढ़ा रहा था क्या? ना उल्टी हम नहीं बना रहे, नहीं ये उल्टी में बढ़ किसे रहा था? उल्टी हाँ हम ही बना रहे, ठीक बना था ना। उसके बाद इन्होंने फिर उसके बाद मिलाद उसके मदरसा का उद्घाटन हो गया। उसके बिहान होकर हमारा तबीयत बिगड़ने लगा, फिर हमारे तबीयत किसी बिगाड़ा था? तबीयत तू बिगाड़ा था? हाँ हम ही बिगाड़ रहे, लेकिन सच बोलना, हाँ हम ही बिगाड़ रहे थे, कोई ऐसा नहीं है, हम ही बिगाड़ रहे थे, सॉरी माफ कीजिएगा, हम ही बिगाड़ रहे थे, जोर से बोल दिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने उसके बाद संडे दिन था, फिर हमारे चाचा जाके बोले कि लियाकत बीमारी बढ़ रहा है, इसको भेजो, तो वो लाइफ हॉस्पिटल भेजे इन्होंने, उनके रिश्तेदार का हॉस्पिटल था, हमारा भी रिश्तेदार है, रिजवान नाम है, डायरेक्टर वही हैं और हाई कोर्ट के वकील हैं। ठीक, लाइफ हॉस्पिटल भेजे इन्होंने, लाइफ हॉस्पिटल भेजे। उसके बाद जैसे ही हम रास्ता पारसा पार करने लगे तो हमारा तबीयत एकदम बिगड़ने लगा। हम तू बिगाड़ा? हाँ जी। उसके बाद उन्होंने अच्छा से हो ना, उसके बाद उन्होंने भेजा वहाँ, हो रहा है। उसके बाद इन्होंने भेजा, जैसे ही वहाँ बाथरूम में गए तो नाच के गिरने लगे। उसके बाद जैसे ही गए डॉक्टर आने लगा, और डॉक्टर आने के पास उसके बाद बोला कि डायलिसिस होगा, यहाँ इसमें नेक लाइन लगा दिया, नेक लाइन लगाया, डायलिसिस करने लगा। उसके बाद हमको इसमें से ले लीजिएगा, उसके बाद नेक लाइन से यहाँ डायलिसिस किया मेरा, और डायलिसिस करने के बाद हमको एकदम राहत मिली। अच्छा, तू डायलिसिस क्या तू करवाया ना? हाँ जी। जी अच्छा, ये बताओ कि डायलिसिस जो तू करा रहा था, तो डायलिसिस तुमको फायदा क्या हुआ? फायदा तुमको कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, खींच के बोल दिए हैं, कुछ नहीं हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या? इसका हम जिंदगी खराब करना चाहते थे, बस और कुछ नहीं। फिर डायलिसिस हुआ, 2 डायलिसिस चला, उसके बाद वो दिन था 19 मार्च, और फिर हम 23 मार्च को उन्होंने हमको डिस्चार्ज कर दिया, ठीक होने लगा। उसके बाद हमें वही छोड़ दिया। फिर यहाँ हम आए, फिर काशी बाजार डायलिसिस कराने लगे। काशी बाजार डायलिसिस हुआ, उसके बाद उन्होंने यहाँ फेस्टूला बना दिया, 4 घंटा में बना।
काशी बाजार डायलिसिस फैस्टुला क्या फैस्टुला क्या होता है? फैस्टुला क्या होता फैस्टुला ये होता है जिसे डायलिसिस होता है। है? अच्छा अच्छा, जो मशीन लगा हुआ जी है। मशीन लगा रहता है। अच्छा अच्छा। उसके बाद इन्होंने अच्छा काशी ये बाजार बता, अच्छा ये बता, जो तू बदन को हाजिर आता था, इसको जो क्या कहते हैं कि फैस्टुला वाला करता था, तुमको तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? नहीं, तो साइड हो जाता था? हाँ हम साइड हो जाते अच्छा अच्छा, चल अब चल। एकदम तनिको तकलीफ नहीं होती थी मुझे। अच्छा, उसके बाद हम काशी बाजार जो कराए। तकलीफ होता था मरीज को होता था? जी मरीज को होता था। अच्छा, तुमको नहीं होता था? नहीं। अच्छा चला काशी बाजार 10 दिन हम कराए। उसके बाद लियाकत अली खान ने पारस हॉस्पिटल में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पास करा दिया। फिर पारस में आदमी गया, वो लियाकत बोले कि चाचा इधर उधर दिखा रहे हैं लोग, फिर आप पारस में दिखा लीजिए, वहां का देखिए डॉक्टर क्या बोलता है। लेकिन वहां भी ये लोग लेके गया हमको, फिर पैसा जमा कर दिया 1000। और उसके बाद उसमें अभिषेक कुमार हमको देखते थे। डॉक्टर अभिषेक कुमार बोले कि नहीं ये बीमारी है, लेकिन बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है। फिर अभिषेक कुमार बोले कि डायलिसिस कराइए। अच्छा। फिर पैसा जमा कर दिया हमारे चाचा, पैसा जमा कर दिए तो फिर बोले कि अब हम डायलिसिस जब यहाँ फिर कराना होगा छपरा जाके, बस पटने में करा रहे हैं। तो उधर से अरमान खाना है और पिंकू खाना है। अरमान कौन है? मिस्टर खान का बेटा है। अच्छा और फिर पिंकू है जउद्दीन खान का बेटा है। अच्छा अच्छा। उसके पापा बतियाने लगे। फिर पापा फोन किए लियाकत को कि जब हम आए हैं तो डायलिसिस या करा ले रहे हैं, 4000 रुपया लगेगा, कौन बड़ा बात है। तो बोले चाचा घबराइए मत, उसको से बात कराइए, उस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पास होगा, नीतीश कुमार के फंड से। अच्छा उसके बाद उन्होंने वो दे दिया उसको फोन लगाकर, जो बिलिंग करता है, सुशील कुमार नाम है उसका। उसके बाद सुशील बोला कि ठीक है आपको पहले बोलना चाहिए हमको कि पैसा आप मत देते, पहले ही बोल दें। तो फिर उन्होंने 700 रुपया वापस कर दिया और 300 रुपया 4000 में 4000 हाँ, नहीं 1000 में। वो तो बाद में बोला कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से होगा, तो 4000 मैंने 1000 में 700 वापस कर दिए। अब बोलना चाहिए आपको पहले बताना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से होगा, अच्छा तो हम नहीं करते। आप लोग का पैरवी है, आप लोग बहुत पहुंचे हुए हैं। अच्छा। उसके बाद इन्होंने फिर डायलिसिस चालू किया, हाँ, तो अपना तुमको तो चालू मजा- कराने तुमको तो मजा आ गया लगा। होगा। हाँ? और इन्होंने नवंबर तक पारस में कराया। सही बात है। चलो हाँ चलो। उसके बाद 8 जनवरी से इन्होंने यहाँ कराया, कहाँ कराया? सदर अस्पताल में राशन कार्ड। हम खूब दौड़े मरहौरा, हाँ। अपने से पास कराए, पास कराए। तुम- फिर हम कमीना इसको तुमको- बर्बाद करना था। अरे कमीना, तुमको रहम नहीं आता था इतना बेचारा? हाँ रहम, हमको रहम आ रहा है। अभी कहिए भगाइए इसको, ये अब कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। नाम नहीं बता रहे हैं ना। तुमको रहम नहीं आया? हाँ? रहम क्या चीज का, हाँ? रहम क्या चीज का। इसको हम धरे थे रहम के लिए, हाँ? इस पे जब पकड़े हम तो रहम के लिए पकड़े। कोई धराया है तकलीफ या करत तुमको तकलीफ किसने दी? क्या कहते हैं कि ये इंजमाम से तुमको क्या दुश्मनी थी, ये बता। देख सही से बता, बहुत बड़ा दुश्मन था। क्या बहुत क्या दुश्मनी थी? बड़ा दुश्मन था। जब देख, हम तुमसे कितनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं, तूने हाँ, हमको ये गाली बात दिया, सही हर है। चीज किया है, वो गलती हम आपके लिए माफी मांग रहे हैं, क्षमा चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी तुमको क्या कहते हैं, मैं कितना मोहब्बत से बात कर रहा हूँ। हाँ मालूम है। हालांकि इतना मोहब्बत से मैं बात नहीं करता, जी जी मालूम है। समझे कि नहीं? लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि तुम भी मुसीबत में था, इसलिए तू परेशान किया, जी तुम्हारी भी मजबूरी थी। जी जी हमारी मजबूरी थी सर। समझ रहा है? बहुत बड़ा मजबूरी हाँ, थी। इसीलिए क्या कहते हैं, हम तुमको हाँ, कुछ नहीं जी। कर रहे हैं, जी इसी बहुत नहीं बड़ा- तो तुमको मारने में हमको टाइम नहीं लगेगा। बहुत बड़ा मजबूरी थी। तू तो समझ गया ना मैं कितने पावर में हूँ। जी जी बहुत पावर में है आप। हाँ बहुत बड़ा पावर में, हम जानते हैं आप हाँ, पावर में है। हम गाली देकर गलती कर दिए हैं, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। माफी हमसे नहीं मांगना है, माफी इसके माँ बाप से मांगना है, जिसको तूने हाँ, जिंदगी उसको पूरा उससे भी माफी मांगते हैं, उनसे भी माफी मांगते हैं, उससे बात। कोई सब देते हैं, कोई सब चाहिए। चलो पहले अपना नाम बता दो, उसके बाद हम अपना काम करते हैं। नाम वो याद ही नहीं आ